Hey guys, welcome back. ये हाय वेलकम ऑल। तो शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर से जब तक कि केबीसी का क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए तुर्की, बी इराक, सी ईरान, डी पाकिस्तान। क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तुर्की, इराक, ईरान या फिर पाकिस्तान? विच इज करेक्ट आंसर? Iraq, okay. But the right answer is ए तुर्की। अमेरिका ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने इसके साथ ही भारत समेत उन देशों को भी आगाह किया है जो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के इच्छुक हैं। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तुर्की के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह जानकारी साझा की है। हाय स्मृति, हाउ आर यू? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो केबीसी स्टार्ट हो गया है। केबीसी ये पूरा स्पेशल वीक है, किड्स स्पेशल। तो बच्चों के लिए पूरा वीक है, सभी बच्चे दिखेंगे एज ए कंटेस्टेंट के रूप में। तो उनको जो प्राइज मनी वो जीतते हैं वो नहीं मिलती है, बल्कि उनको एफडी करवा के दी जाती है। जब वो 18 ईयर्स के हो जाएंगे तब वो उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। तो आज जो कल कंटेस्टेंट थी वो आज मतलब आज जो कंटेस्टेंट है वो कल की ही रोल ओवर कंटेस्टेंट है। कल वोटर बच गया था, एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो आज बाकी क्वेश्चंस उनके लिए स्टार्ट हो गए। तब तक हम करंट अफेयर्स का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11, 12, 13 या फिर 14 दिसंबर? ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11, 12, 13 या फिर 14 दिसंबर? जय श्री कृष्णा जितेंद्र जी। हाय भावना। Hi Garg, how are you? ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन था। और जो क्वेश्चन है वो है 14, क्वेश्चन का आंसर है 14 दिसंबर। यह दिन भारत में हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई द्वारा आयोजित किया जाता है, जो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है।
भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को बीईई यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा लागू किया गया था? I'm good, Kirk. Hi, Amit. Space wise, you can tell your name so that I can shout. Next question, current affairs से ही. नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? ए किंटन डिकॉक, बी फाफ डू प्लेसी, सी हाशिम अमला, डी केशव महाराज. कनव, ओके. हाय प्रीति, हाय कनव, हाय रामपाल, हाय मिहिर. ओके, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ. द क्वेश्चन इज कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? क्विंटन डिकॉक, फाफ डू प्लेसी, हाशिम अमला, केशव महाराज. विच इज करेक्ट? Okay. Hi, Umesh. राइट ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम का नया कप्तान जो है वो कौन है? क्विंटन डिकॉक. दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान क्विंटन डिकॉक को बनाया गया है. यह निर्णय क्रिकेट साउथ अफ्रीका सीएसए ने लिया है, जिसे पारंपरिक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में श्रीलंका से भिन्न है. इस सीजन के लिए डिकॉक की नियुक्ति 3 सीरीज के लिए की गई है, जिसमें साउथ अफ्रीका को क्रमशः श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 सीरीज खेलनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जिस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, वो शहर कौन सा है? दिल्ली, जयपुर, पटना या फिर रांची? गुड इवनिंग रितु. Which is correct? Which is correct? हाय स्वाति. दिल्ली ज्यादातर लोगों ने दिया है आंसर. मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ. आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए
किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? दिल्ली, जयपुर, पटना या फिर रांची? विच इज राइट? Which option is right? Right option for this is B option जयपुर। आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र यानी कि एबीपीसी स्थापित करने का निर्णय लिया है। स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र के कार्यों में करेंसी चेस्ट सीसी और बैंक शाखाओं से प्राप्त बैंक नोटों का प्रसंस्करण, स्वचालित तरीके से गंदे, अमान्य और बैंक नोटों को नष्ट करना भी शामिल होगा। जयपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। ओके, आज हम साइंस के क्वेश्चंस पूछेंगे गर्ग। तो कौटिल्य पंडित हैं आज के एक्सपर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, तो अगर अभी तक आप केबीसी नहीं खेलते हैं तो आप केबीसी प्ले अलोंग खेल सकते हैं, अपना टीम बनाकर भी खेल सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सोनी लिव ऐप डाउनलोड करके आप जो है खेल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। फर्स्ट क्वेश्चन होगा 1000 रुपए के लिए लाइफलाइन, सेम लाइफलाइन मिलेंगी, 4 लाइफलाइन। फ्लिप द क्वेश्चन 50-50, वीडियो कॉल ए फ्रेंड और आस्क द एक्सपर्ट। हाय स्वाति पांडे। फर्स्ट क्वेश्चन 1000 के लिए क्वेश्चन इज, इनमें से कौन अपने पेशे में अक्सर पेंसिल, इरेजर, कैनवास, वाटर कलर और ब्रश का इस्तेमाल करते हैं? Which of these people often use items such as pencil, eraser, canvas, watercolor, and brushes in their profession? आसान सा है, आप सबको अभी अंदाजा हो जाना चाहिए। ए एस्ट्रोनॉमर्स, बी एस्ट्रोलॉजर्स, सी आर्टिस्ट, डी टैलेंटेड जो कलाबाज है बेसिकली। ए खगोल विज्ञानी है, बी ज्योतिषी है, सी आर्टिस्ट कलाकार और डी आपका एक्रोबैट्स। सी ऑप्शन बोला सबसे पहले पुष्पा ने, दैट इज आर्टिस्ट। यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आर्टिस्ट। सेकंड क्वेश्चन 2000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, रेस्टोरेंट में खाने के बाद एक बिल को 4 दोस्तों के बीच बराबर बांटना है, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्सेदारी की गणना करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? क्वेश्चन फिर से, after eating at a restaurant, if a bill is split among 4 friends, which of the following method would you use to calculate the share of each person? Options A addition, B subtraction, C multiplication, D division। बहुत ही आसान सा है।
जमा घटा गुना या भाग? हे अतुल, हाय। यस, डिवीजन होगा यहाँ पे यूज, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3000 पॉइंट्स के लिए, एंड द क्वेश्चन इज, कबीर दास के दोहे काल करे सो आज कर के अनुसार आज के काम को कब करने की बात कही गई है? According to the Doha, Kal kare so aaj kar by Kabir Das, when is it said to do today's work? A, ab, B, तरसो, C, परसो, D, नरसो. Which is correct answer? Yes, अब करे, काल करे सो आज करे सो अब. अब यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे. रोगन जोश नाम का जो डिश है वो किस प्रकार के रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा मिलने की संभावना है? रोगन जोश इज अ डिश मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन विच ऑफ दीज काइंड्स ऑफ रेस्टोरेंट? ए वेजिटेरियन, बी नॉन वेजिटेरियन, सी वेगन या डी कॉफी शॉप. कहाँ पे मिलेगा रोस रोगन? लाइफ लाइन यहाँ पे कंटेस्टेंट यूज कर रही हैं. लाइफ लाइन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेगन या कॉफी शॉप, ये ऑप्शन थे. 50-50 यहाँ पर यूज कर रही हैं. दो ऑप्शन बच गए, नॉन वेजिटेरियन और कॉफी शॉप. रोगन जोश डिश. Yes, non-vegetarian. B option is the correct answer here. एक छोटा सा ब्रेक, तो तब तक हम अपने क्वेश्चंस करते हैं. यस, द क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? बिहार, दिल्ली, झारखंड या फिर असम? विच ऑप्शन इज करेक्ट?
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? बिहार, दिल्ली, झारखंड, असम। Which option is correct? Assam, Bihar, Delhi. Okay. बिहार, दिल्ली, झारखंड या असम। चार ऑप्शंस। राइट ऑप्शन इज फिफ्थ का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। असम कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा और असम की शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अक्टूबर में ये कहा था कि असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और सरकार इन संस्थाओं पर प्रति वर्ष 260 करोड़ रुपए खर्च करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया? चीन, रूस, जापान या फिर भारत? चीन, रूस, जापान या भारत? विच ऑप्शन इज करेक्ट? चीन, रूस, जापान या फिर भारत? फटाफट से आंसर। भारत। ओके, द करेक्ट आंसर इज चाइना। कनव ने आंसर दिया राइट। चाइना इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया। यह इस अभ्यास का 9वां संस्करण है और इस अभ्यास का आयोजन साल 2011 से किया जा रहा है। इस अभ्यास में दोनों देशों के लगभग 50 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इसमें JF-17, मिराज थर्ड, J-10, J-11 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हुए। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? रूस, चीन, अमेरिका या जापान? विच इज करेक्ट आंसर? ऑप्शंस फिर से रिपीट करती हूँ। रूस, चीन, अमेरिका और जापान। Which is correct answer? ओके, द राइट आंसर जो है वो है आपका अमेरिका। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने की पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? ए विजन 2030, विजन 2035, विजन 2025 या विजन 2022? विच इज राइट आंसर? विच इज राइट आंसर? विजन 2030, विजन 2035, विजन 2025 या विजन 2022? विच इज द करेक्ट?
B again. राइट आंसर इज विजन 2035, विजन 2035। नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया। इसमें 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ समन्वित करके जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चंस लेते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नियोन? विच इज राइट? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नियोन? विच इज करेक्ट? नियोन, ओके, विच इज करेक्ट? Yes, chlorine is the correct answer. Chlorine A is the correct answer. Next question, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाते हैं? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ए विद्युत लेपन उद्योग, बी कार्बनिक विलायक उद्योग, सी पेंट विनिर्माण उद्योग या फिर कोयला खान? ब्लैक लंग रोग किसको हो जाता है? Which is right? डी ऑप्शन दिया सबने, ज्यादातर लोगों ने। यस, द राइट आंसर इज डी ओनली, कोयला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडोन या फिर आर्गन? विच इज राइट? राइट ऑप्शन इज ए, हीलियम इज द राइट आंसर। अमल वर्षा यानी कि एसिड रेन वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, बी ओजोन होती है, सी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या फिर डी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? विच ऑप्शन इज राइट? क्या होता है एसिड रेन में? यस, हाय त्रिशा। यस, डी इज द राइट आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड होता है एसिड रेन में, इसीलिए वो वनस्पति को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे केबीसी से। केबीसी स्टार्ट हो चुका है। खेल का 5वां प्रश्न, पहला पड़ाव 5000 के लिए। कक्षा में ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते वक्त आंखों में तकलीफ होने पर आपको किस प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाय रोबल। Okay. What kind of doctor will you visit if you find it difficult to see the blackboard in your classroom? Options are: option A, dentist, B, nephrologist, C, gynecologist, D, ophthalmologist. Dentist, nephrologist, gynecologist, ophthalmologist. डी ऑप्शन दिया है, कनव ने भी, त्रिशा ने भी, जितेंद्र ने भी। यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्वाति ने भी डी ऑप्शन दिया।
D is the correct answer. Yes, D option is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से लेंगे, केबीसी से। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए, एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से किस दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर से चुने हुए बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? On the eve of which of these days are brave children selected from across the country honored with the National Bravery Award, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार? Options are option A चिल्ड्रंस डे, बी इंडिपेंडेंस डे, सी रिपब्लिक डे या फिर डी गांधी जयंती। ए बाल दिवस पर, बी स्वतंत्रता दिवस, सी गणतंत्र दिवस पर, डी गांधी जयंती। विच ऑप्शन इज करेक्ट? किस दिन से पहले वाली रात को दिए जाते हैं बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पूर्व संध्या को? कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? यहाँ पे कंटेस्टेंट ने लाइफ लाइन ली है। फ्लिप द क्वेश्चन यहाँ पे यूज किया है और कंटेस्टेंट ने आंसर दिया है चिल्ड्रंस डे, बट सी ऑप्शन जिसने भी दिया है रिपब्लिक डे इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया दैट इज राइट, रिपब्लिक डे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन क्योंकि फ्लिप द क्वेश्चन यूज हुआ है, तो फ्लिप द क्वेश्चन यूज हुआ है तो जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट वो किसी कैटेगरी से आएगा? देखते हैं किस कैटेगरी से आता है। नेचर एंड वाइल्ड लाइफ से आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लास्ट क्वेश्चन का रिपब्लिक डे वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन इज, भारत में इनमें से कौन सा जीव प्राकृतिक निवास स्थल यानी जंगल में नहीं पाया जाता? कौन सा जीव है जो जंगल में नहीं पाया जाता वो बताना है। नहीं पाया जाता है पूछा है। Which of these creatures is not found in the wild in India? Options are A polar bear, B red panda, C king cobra, D black panther. Which is right? Polar bear, B red panda, C king cobra, D black panther. Which is right? Any guesses, guys? Which is right? Yes, Jitendra. A is the right answer. Polar bear is the right answer. Yes, Trisha. A is the right answer here. Next question, सातवां क्वेश्चन 40,000 के लिए, and the question is, कौन से शब्द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इस कथन को पूरा करेंगे? You have to dash before your dash can come to you. Which words complete the famous quote by Dr. APJ Abdul Kalam, you have to dash before you dash can come true? Options are option A, fall rise, B, dream dreams, C, believe believe,
D. Rise flights. I think you have to dream before your dreams come true. Yes. स्वाति ने भी B बोला है. According to me, also it should be D. Sorry, B option only. Yes, B option is the right answer. You have to dream before your dreams can come true. Yes, B is the right answer. B is the right answer. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा. Yes, B option was right. Dream वाला option. तब तक एक क्वेश्चन लेते हैं. एरोसोल का उदाहरण है. एरोसोल का उदाहरण क्या है? दूध, नदी का जल, धुआं या रुधिर. एरोसोल का उदाहरण दूध, नदी का जल, धुआं या फिर रुधिर. यस, रूबल ने राइट आंसर दिया, स्वाति ने भी. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. धुआं, धूम, कोहरा, फोग जिसको बोलते हैं बेसिकली, मौजूदा धूम कोहरा मौजूदा आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है. कौन सा द्रव होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पेरोक्सी एसिटिल ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड. विच इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज राइट. प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट. नेक्स्ट इज वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम. विच इज राइट? विच ऑप्शन इज राइट? Yes, ozone is the right answer. Good, Swati. So ozone A option is the correct. Next question. कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस यानी कि सूखी बर्फ या फिर उपरोक्त सभी. सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ या फिर उपरोक्त सभी. विच इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? Yes, option D is right. Viral और स्वाति, that is correct. D option is right. उपरोक्त सभी. सिल्वर आयोडाइड भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है और ड्राई आइस भी होती है. नेक्स्ट इज हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है? कई बार देखा होगा आपने, फ्रूट्स हरे होते हैं, उनको पकाया जाता है आर्टिफिशियल. तो कौन सी गैस यूज की जाती है? एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या फिर मीथेन. एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या मीथेन. विच इज करेक्ट? Which is correct? Right answer is yes. अंजना ने right answer दिया है. Option A, ethylene. A option is the right answer only. So ethylene is the right answer. Next है, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? DDT, बेंजीन, मेथिल ब्रोमाइड या फिर एथिलीन ओजोनाइट. कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? DDT, बेंजीन, मेथिल ब्रोमाइड या फिर एथिलीन ओजोनाइट. विच इज राइट?
Right answer is C answer. Methyl bromide is the correct answer. Methyl bromide. Next question. साइंस से ही करेंगे एंड द क्वेश्चन इज एस्पिरिन साधारण नाम क्या है? एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड का है, सैलिसिलेट का है, मेथिल सैलिसिलेट या फिर एसिटिल सैलिसिलेट एसिड? कौन सा एसिड होता है जिसको आप एस्पिरिन बोलते हैं? एनी गेसेस? करेक्ट आंसर इज डी, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन कि चर्म रोग यानी कि स्किन डिसीजेस के उपचार में उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या फिर रेडियो आयोडीन? विच इज करेक्ट? करेक्ट आंसर इज सी, रेडियो फास्फोरस. बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल आरबीसी बेसिकली रेड ब्लड सेल्स लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होता है? उनका आकार बढ़ जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है या फिर संख्या घट जाती है? आरबीसी जब बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य जाता है तो क्या होता है आरबीसी का? ए, सी, बी. हाय सुरेंद्र. करेक्ट आंसर इज जब मनुष्य ऊंचाई पर जाता है, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाता है तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में से ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? निकेल, जस्ता, क्रोमियम या सीसा? विच इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज राइट? राइट आंसर इज सी, क्रोमियम. क्रोमियम इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कृत्रिम सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है. क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, या फिर चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, या फिर अभिकेंद्र बल के समान होता है, या ऑप्शन डी सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है? विच इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? Which is right? Right answer is सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है इसीलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? लो यौगिकों से, लो चुंबकीय पदार्थों से, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से, या फिर लोहा, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातुओं से?
Which is right? Which option is right? शक्तिशाली चुंबक किससे बनेगी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन 80,000 पॉइंट्स के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा जानवर भारत के राज चिन्ह पे अंकित नहीं है, बताना है। कौन सा जानवर अंकित नहीं है ये बताना है। Which of these animals is not depicted in the state emblem of India? A tiger, B lion, C bull, D horse. Which is correct? बाघ, शेर, सांड या घोड़ा, कौन सा नहीं है बताना है आपको। Not depicted. बुल बोला आप लोगों ने, सी बोला और जी बोला हॉर्स। जितेंद्र ने बोला ए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जितेंद्र ने दिया करेक्ट आंसर ए, टाइगर इज द राइट आंसर। A is the right answer. Tiger. नेक्स्ट क्वेश्चन भी केबीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी केबीसी से लेंगे हम, वेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जब तक केबीसी बात करते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा या फिर नीला, पीला, हरा। विच इज राइट? विच इज राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका आंसर जो है दोस्तों वो है सी, लाल, नीला और हरा। दैट इज राइट आंसर। रूबल ने सी आंसर दिया था, करेक्ट। स्वाति ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से, एंड द क्वेश्चन इज, फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के इस लोकप्रिय मराठी विवाह लोकगीत की गायिका कौन है? एक गाना सुनाया जाएगा, इंग्लिश विंग्लिश का जो फेमस सॉन्ग है उसका बताना है कि उसकी सिंगर यानी कि गायिका कौन है। Who is the singer of this popular Marathi wedding folk song that featured in the film English Winglish? कोई मराठी गाना है, चिनमसा चेगा, कुछ इस तरीके का गाना है। बताइए रजनी जी, बताइए बताइए। ऑप्शंस आर ए श्रेया घोषाल, बी सोना मोहपात्रा, सी मोनाली ठाकुर, डी सुनिधि चौहान। विच इज करेक्ट आंसर? दो लाइफ लाइन बचे हैं कंटेस्टेंट के पास। यहाँ पे वीडियो कॉल ए फ्रेंड और आस्क द एक्सपर्ट, ये वो यहाँ पे यूज करने वाले हैं। वीडियो कॉल ए फ्रेंड यूज करेंगे, लेट्स सी काम आती कि नहीं। हाय मोहम्मद अनास। वीडियो कॉल ए फ्रेंड, तो देखते हैं ये क्वेश्चन लाइफ लाइन काम आती है कि नहीं। एक गाना फिर से सुनाया जाएगा क्योंकि वीडियो कॉल ए फ्रेंड यूज हुई है, तो उसके बाद आंसर पता चलेगा। आप लोगों में से ज्यादातर ऑप्शन आ रहा है डी और सी भी आया है। लेट्स सी कौन सा करेक्ट होता है। उन्होंने बोला है डी ऑप्शन, सुनिधि चौहान, वीडियो कॉल ए फ्रेंड से। लेट्स सी। यस, डी ऑप्शन दिया है। डी इज द राइट आंसर, सुनिधि चौहान। 1,60,000 का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक एक क्वेश्चन लेते हैं, जब तक बिग भी बातें कर रहे हैं। गुड मोहम्मद। क्वेश्चन इज, जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्यों होता है? कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं?
नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन 3,20,000 के लिए आएगा। तो फटाफट से आप बताइए कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। गुड मोहम्मद, राइट ऑप्शन है सी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3,20,000 के लिए, एंड द क्वेश्चन इज 9 अगस्त 2017 को भारतीय इतिहास के किस घटना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? 9 अगस्त 2017 को कौन सी जो है 75वीं मनाई गई है वर्षगांठ? ऑन 9th अगस्त 2017 इंडिया सेलिब्रेटेड 75 years of which event? A. Quit India movement. B. Salt सत्याग्रह. C. Non cooperation movement. D. Civil obedience आंदोलन. ए. भारत छोड़ो आंदोलन. बी. नमक सत्याग्रह. सी. असहयोग आंदोलन. या डी. सविनय अवज्ञा आंदोलन. विच इज करेक्ट आंसर? सी आपने दिया बी, ऑप्शन बी वाला, और सी बी। लेट्स सी। बी काफी लोगों ने आंसर दिया, और यहाँ पे कंटेस्टेंट ने लाइफलाइन यूज की है, आस्क दी एक्सपर्ट। नौ अगस्त 2017 को भारतीय इतिहास के किस घटना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? ये क्वेश्चन है, एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए क्विट इंडिया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बी सोल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। सी नो कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। या फिर डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। विच इज करेक्ट? According to expert, it's option A, Quit India Movement. No, no, Mohammed, no. यस, ए ऑप्शन जिसने भी दिया, ए इज द करेक्ट आंसर। जितेंद्र ने दिया, रूपल ने दिया, उससे पहले अगर किसी ने ए दिया है तो दैट इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। यस रविंद्र, ए ऑप्शन इज करेक्ट है। 3,20,000 का था ये क्वेश्चन। तो जब तक बिग बी चेक बनाएंगे, बातें करेंगे, तब तक एक क्वेश्चन और ले लेते हम। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? ए फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, बी पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, या फिर सी श्वेत शाम प्रिंट, या फिर डी कंप्यूटर श्वेत शाम प्रिंट। विच इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज राइट? Which option is correct? Which is correct? Option C, Swati. Yes, C, Robal Chitendra. C is the right answer. Shwet Sham print is the correct answer.
नेक्स्ट, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, विच इज करेक्ट? विच इज करेक्ट? फटाफट से। ताम्र की डिस्क में अगर छेद किया जाएगा और डिस्क को गर्म किया जाएगा तो छेद घटेगा। बी ऑप्शन इज राइट। ओके रूबी। यस मोहम्मद, अगर आप केवीसी में जाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं इस सीजन के मई और जून में स्टार्ट हुए थे। 2 बार टाइम मिला था रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद आप प्लेयर लोग भी खेल सकते हैं और जा सकते हैं और सीट पर। जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे, आपको कॉल आएगी, फिर आपका आईवीआर पे के थ्रू होगा। आईवीआर के बाद फिर आपका फिर से एक इंटरव्यू होता है, फिर वीडियो इंटरव्यू होता है, फिर जाके आपको हॉट सीट पे मिलता है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस टॉर्टोइज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एक तस्वीर दिखाई गई है, उस पे एक कछुआ है, तो बताना है कि जो लार्जेस्ट है वर्ल्ड में उसका नाम क्या है, कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन ए मैस्क्रेनिश मैस्क्रेनिश टॉर्टोइज, बी प्लाउशियर टॉर्टोइज, सी गैलापागोस जांट टॉर्टोइज, या डी अल्जेब्रा जांट टॉर्टोइज, विच इज करेक्ट? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टॉर्टोइज कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कछुआ। Which option is right? दुनिया में सबसे बड़ी कछुए की प्रजाति बतानी है। डी ऑप्शन। ओके, लेट्स सी डी ऑप्शन है या कौन सा है। सी ऑप्शन दिया है कंटेस्टेंट ने यहाँ पर। गैलापागोस जांट टॉर्टोइज। करेक्ट आंसर है सी आंसर, गैलापागोस जांट टॉर्टोइज वाज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो रूबी ने, कनव ने, स्वाति ने, अंजना ने, जितेंद्र और सुमित, सब ने सी ऑप्शन जिसने भी दिया दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ 6,40,000 प्राइज मनी जीत चुके हैं कंटेस्टेंट। कछुए की सबसे बड़ी प्रजाति है और सबसे लंबे समय तक भी जीवित रहता है ये टॉर्टोइज। 4 फुट की लंबाई और 300 किलोग्राम का वजन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 12,50,000 के लिए क्वेश्चन होगा। फ्रेंड, चारों कंटेस्टेंट के पास खत्म हो चुकी हैं। क्वेश्चन 12,50,000 के लिए, एंड द क्वेश्चन इज किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का आकार जहाज के पात है? Which UNESCO World Heritage Site is designed in the shape of a ship's sails? A. Lotus Temple, Delhi. B. Sydney Opera House. C. Colosseum. D. Potala Place. C option. Okay. Which UNESCO World Heritage Site is designed? किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का आकार जहाज के पाल यानी कि शिप शेल जैसा है? Which is correct? Which option is correct? कौन सा ऑप्शन लग रहा है आप लोगों को करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आप लोगों को? अथर बोल रहे हैं बी और मोहम्मद अनास बोल रहे हैं सी। अंशना ने बोला है ए और रूबी ने बोला है डी। सब अलग अलग ऑप्शंस बोल रहे हैं, ए बी सी डी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे कंटेस्टेंट दे है, बी ऑप्शन। A. Okay. Which UNESCO World Heritage Site is designed in the shape of a ship's sails? ये ऑप्शन है लोटस टेम्पल दिल्ली, सिडनी ओपेरा हाउस, क्लोजम और पोटाला प्लेस। 12,50,000 की प्राइस मनी यहाँ पर कंटेस्टेंट जीत चुकी हैं। सिडनी ओपेरा हाउस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। B option, Sydney Opera House is the correct answer. Yes, Opera House is the correct answer, sorry. B option was right. जितेंद्र, मोहम्मद अनास और कनव ने बी ऑप्शन दिया था, दैट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन 25 लाख के लिए, एंड द क्वेश्चन इज पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किस ब्रिटिश शासक के साथ हुआ था जिन्हें दहेज के रूप में बॉम्बे दी गई थी?
Princess Catherine of Portugal was married to which British monarch who was given Bombay as a part of his dowry? Option A, Charles First, B, Charles Second, C, James Second, या D, William Third. Which option is correct? चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय या फिर विलियम तृतीय? किसको मिली थी बॉम्बे दहेज में? विच इज द करेक्ट आंसर? कंटेस्टेंट यहाँ पे क्विट कर रही हैं। 12,50,000 की प्राइस मनी यहाँ पर कंटेस्टेंट जीत चुके हैं। लेट्स सी व्हिच इज करेक्ट। ए दिया अपने लोगों ने, बी दिया है, सी दिया है, डी ने बी दिया है, सॉरी ने। ओके, लेट्स सी इसका आंसर क्या है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने साइंस के क्वेश्चंस पे बैक। B, Charles II is the right answer. पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि 18 साल से कम है, किड्स स्पेशल है, तो पॉइंट्स मिलते हैं। जब ये 18 इयर्स की हो जाएंगी तो उनको प्राइस मनी मिलेगी। अब इनके एफडी में कन्वर्ट होकर वो पॉइंट्स चले जाते हैं। चार्ल्स सेकंड था जिसको दहेज के रूप में बॉम्बे मिली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटा की परिघटना की खोज किसने की? मैडम क्यूरी, जे थॉमसन, रॉयटन या फिर पैकेरल? विच इज द करेक्ट आंसर? Which option is right? Which option is right? Right option is D, Becquerel. तो क्वेश्चन था कि रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की? एंड ऑप्शन राइट आंसर था बैकेरल ने। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है? उच्चतम ऊष्मीयमान कौन सी गैस रखती है? प्राकृतिक गैस, बी भाप अंगार गैस, सी कोयला गैस या डी इंडेन गैस? विच इज राइट? विच ऑप्शन इज राइट?
Which option is right? Option A. Right option is option A, natural gas. Option A is right answer. ठक्कर दिव्या ने आंसर करेक्ट दिया है. A option A is right. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेट 2 कहां से प्रमोचित किया गया? इनसेट 2 ई, इनसेट 2 ई कहां से प्रमोचित किया गया? बीकानेर, कोरू, श्रीहरिकोटा या फिर चांदीपुर? विच ऑप्शन इज राइट? Which option is right? Which option is right? राइट ऑप्शन इज कोरू. इनसेट 2 ई कोरू से प्रकाशित किया था. बी ऑप्शन इज राइट. दिव्या का ऑप्शन करेक्ट है. नीचे दिए गए ईंधन में से किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है? सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसमें है? कोक, पत्थर का कोयला, लकड़ी या फिर प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस? विच ऑप्शन इज राइट? विच ऑप्शन इज राइट? Which option is right? Right option is option D, natural gas. Yes, Anjana ने correct answer दिया. D, natural gas is the correct answer. सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? अगर सागर में हिमखंड बह रहे हैं तो हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग या 6 भाग? विच ऑप्शन इज करेक्ट? Which option is correct? Right option is option A, 1 भाग ही ऊपर रहेगा. चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? चंद्रमा पे ऐसा क्या है जो वहां पर नहीं है जिसके कारण जीवन नहीं है? ए नाइट्रोजन, बी गंधक, सी ऑक्सीजन, डी जल. विच इज करेक्ट? नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन या फिर जल? विच इज करेक्ट? Which option is right?
Which option is right? यस, डी ऑप्शन रूबी ने बिल्कुल करेक्ट दिया, स्वाति ने भी डी ऑप्शन दिया। जल नहीं होने के कारण चंद्रमा पर जीवन नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? ए कोयला, बी यूरेनियम, सी रेडियम, डी डीजल। विच इज करेक्ट आंसर? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम करता है? कोयला, यूरेनियम, रेडियम या फिर डीजल। विच इज करेक्ट आंसर? Which option is right? Which option is correct? ओके, मैं रिपीट करती हूँ। द क्वेश्चन इज कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन का काम करता है? ए कोयला, बी यूरेनियम, सी रेडियम और डी डीजल। विच इज करेक्ट आंसर? जस्ट वन सेकंड। Right option is option B only. Uranium is the right answer. Yes. Next question. चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली यानी कि स्ट्रो की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। क्यों? ए चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, बी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, सी चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। Which option is correct? Which option is right? Which option is correct? Right option is B only. That is correct था। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है इसीलिए। That is correct. Next question, fastest finger first के लिए केबीसी से, and the question is परीक्षा के दौरान छात्रों की इन गतिविधियों को सही क्रम में लगाना है। जो गतिविधि पहले होती है वो पहले, फिर उसके बाद जो होती है वो। Arrange these activities normally performed by a student in the ascending order. A प्रश्न पत्र प्राप्त करना, B परीक्षा हॉल में प्रवेश, C उत्तर पुस्तिका जमा करना, D प्रश्न पत्र हल करना। तो सबसे पहले होगा एंटरिंग एग्जाम हॉल, बी ऑप्शन, फिर गेटिंग क्वेश्चन पेपर ए, फिर डी, फिर सी। बी ए डी सी शुड बी द करेक्ट। बी ए डी सी शुड बी करेक्ट। बी परीक्षा में प्रवेश, फिर ए प्रश्न पत्र प्राप्त करना, फिर डी प्रश्न पत्र हल करना और फिर सी उत्तर पुस्तिका सबमिट करना। यस, बी ए डी सी इज द करेक्ट सीक्वेंस। गुड कनव, स्वाति, मिहिर, अंशुली, संगीता, दैट इज करेक्ट। बी ए डी सी इज द करेक्ट।
अनामया योगेश दिवाकर इज द नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो हॉट सीट पे आएंगे अभी। नेक्स्ट कंटेस्टेंट हॉट सीट पर देखते हैं आज इनसे भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या ये भी कल आ पाएंगे क्योंकि टाइम होने वाला है। तो मैं तब तक आप लोगों को बता दूं, स्टडी पोर्टल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आप स्टडी पोर्टल या डॉक्टर विजय के नाम से सेव कर सकते हैं और इस नंबर पर आप अपनी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड क्वेरी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको जीएस की वीडियोस में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप अपना नाम स्पेस देके, अपनी सिटी स्पेस देके, आपका एग्जाम और स्पेस देके आपका सब्जेक्ट आप हमें सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपको रेलिवेंट ग्रुप और ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लें और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो वो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। ये आप स्वाति आप इसी हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके चेक कर सकती हैं। ज्यादातर जो मतलब हमारा मटेरियल है जो ज्यादातर टीचिंग एग्जाम्स के लिए सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, आपका यूजीसी नेट, इन सब के लिए ज्यादा है। तो जो जो लैब केमिस्ट का है वो आप चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन 1000 के लिए, नेक्स्ट कंटेस्टेंट के लिए, एंड द क्वेश्चन इज जब आप नया फोन खरीदते हैं तो आपको बॉक्स में से इनमें से क्या मिलने की संभावना सबसे कम होगी? Which of these are you least likely to find in the box when you buy a new phone? Options are option A charger, B selfie stick, C cable, D reading manual. Which is correct? सेल्फी स्टिक नहीं मिलेगी, बाकी सब मिलेगा, चार्जर भी मिलेगी, केबल मिलेगी, रीडिंग मैनुअल भी मिलेगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस कनव, दिव्या एंड जितेंद्र, राइट आंसर इज बी। इनमें से किस खेल में कोई भी खिलाड़ी हेलमेट नहीं पहनता है? कौन सा खिलाड़ी है जिसमें कोई भी खिलाड़ी हेलमेट नहीं पहनता है? ऑप्शंस आर इन विच वन ऑफ दीज सपोर्ट डू नॉन ऑफ द प्लेयर्स वियर हेलमेट? ए आइस हॉकी, बी बास्केटबॉल, सी क्रिकेट, डी बेसबॉल। आइस हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट और बेसबॉल। Yes, B option is right answer. Mihir, Ruby, Swati, B is the right answer. Good. तो अभी बच गया है हुटर। आज के लिए था इतना ही। कल फिर मिलेंगे दोस्तों 9 to 10:30। तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और सभी के सभी लोग जो है तैयारी कर सके। और आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और करंट अफेयर्स, कल भी हम इस तरीके से करंट अफेयर्स और बाकी जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और जो लोग नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे हम लाइव आए उसके अपडेट आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।